Hello students, this is Monica Agarwal from GGSSS हिसार। हम कर रहे हैं +2 अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कल हमने किया था उसमें कि आपका एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है। उसके लिए मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें कोई चेंजेस हो जाते हैं तो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अगर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है तो भी, रिटायरमेंट है या डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो भी हमारा हो जाता है, या इन केस दो फॉर्म अगर अमलगमेट हो जाती हैं, मींस जुड़ जाती हैं। और उसके लिए हमने निकालना सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। आज हमारा नेक्स्ट आता है उसी में, उन्हीं एडजस्टमेंट्स में हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा गुडविल। गुडविल क्या चीज़ है? गुडविल हमारी एक रेपुटेशन होती है, एक फर्म की प्रसिद्धि। एक फर्म के पास लोग बार बार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, वो ईमानदार है, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसी कारण लोग उनके पास बार बार जाते हैं। अब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्यों जाते हैं आप बार बार? ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि ख्याति जो है संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला हमारा लाभ है। तो हम बात कर रहे थे कि आप एक ही फर्म के पास बार बार क्यों जाते हैं। अब देखिए, अगर आप एडिडास के शूज़ ले रहे हैं या नाइकी के शूज़ ले रहे हैं, बार बार क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ उनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनकी माल की क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छा चलता है, आप उनका रेट देने को भी रेडी हो जाते हैं। वो उस कंपनी की क्या है? रेपुटेशन है, गुडविल जिसे हम कहते हैं। उसके लिए अगर थोड़े से महंगे भी होंगे ना वो मार्केट के और प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली, तो भी आप क्या करोगे? उनको पे करोगे, क्योंकि आपको पता है वो क्वालिटी अच्छी है। तो ये चीज़ होती है। तो इसकी विशेषताएं हमारी क्या हैं? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति। क्या आप देख सकते हो इसको? नहीं, ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको छू सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इसको। वेयर टियर नहीं होती, इस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अपनी वैल्यू रखती है। जैसे पेटेंट्स होते हैं ना, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ये भी सब इन्हीं की उसमें आती है। लेकिन ये एक बहुत ना दिखने के बाद, ना छूने के बाद, फिर भी ये एक बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। जिस कंपनी की ज़्यादा रेपुटेशन होगी वो प्रॉफिट्स भी उतने ही ज़्यादा अर्न करती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये नहीं है कि आपने एक बार गुडविल अपनी बना ली तो आपकी परमानेंट ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। इसमें फ्लक्चुएशंस भी आते रहते हैं, कम ज़्यादा होती रहती है। क्यों? क्योंकि तो आपकी क्वालिटी पे है ना। अगर आप अच्छी क्वालिटी देते रहेंगे तो कस्टमर्स, आपकी गुडविल बनी रहेगी। अगर आपने बंद कर दिया, आपकी कमी आ गई, तो आपकी गुडविल भी कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। और लेकिन जब हम इसको देखते कब हैं? जब हमारी उसी वक्त अगर इसकी वैल्यू हो सकती है अगर हम अपने बिज़नेस को सोल्ड कर दें। अगर आप चाहें कि बीच में, जैसे हमारे पास फर्नीचर पड़ा था, हमने उसको सेल कर दिया, पैसा मिल जाता है। हमारे पास मशीनरी थी, हमने उसको सेल कर दिया, पैसा मिल जाता है। लेकिन गुडविल ऐसी चीज़ नहीं है। गुडविल को हम ऐसे सेल नहीं कर सकते हैं। गुडविल को क्या कर सकते हैं आप? जब बिज़नेस सेल होगा तभी होगा। या फिर इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो इसकी वैल्यू होती है सिर्फ, अदरवाइज सेल पे होगा। और अगर हम ये कहें कि इसकी हम सही से वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आप अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे बात आती है हमारी एक और चीज़, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर दिस इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम संपत्ति भी नहीं है ये। कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि ये एक फिक्टिशियस एसेट है, पर ये एक फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फिक्टिशियस एसेट होती है ना, उनका क्या होता है? उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन गुडविल की क्या है?
अगर कोई संस्था लाभ अर्जित कर रही है तो वहाँ उसकी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको इनटेंजिबल एसेट भी नहीं कह सकते। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इज़ गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट, देन यू से नो, दिस इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। क्यों है? क्योंकि फिक्टिशियस एसेट हैज़ नो वैल्यू एंड गुडविल हैज़ इट्स वैल्यू, दैट्स वाई गुडविल इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी गुडविल पे। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? पहला, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन कहाँ पे है? अगर किसी मेन जगह पे है जहाँ पे लोगों को अक्सर आना जाना होता है, आराम से लोग आ जा सकते हैं, तो नो डाउट आपकी गुडविल भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर कोई वहाँ पे आ रहा है, आपसे सामान खरीद सकता है, कस्टमर्स टाइम एंड अगेन आते रहेंगे। अगर दूर दराज है तो वहाँ पे होना काफ़ी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक दूसरा फैक्टर भी है इसका, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, एफिशिएंट है, तो भी आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो गुडविल भी आपकी इंक्रीज़ होगी ही होगी। तीसरा हमारी इसमें क्या चीज़ आ जाती है? लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि हम ये कहेंगे जितना पुराना बिजनेस होगा उतना ही उसकी गुडविल भी अच्छी रहेगी। हमारे घर के आसपास अगर कोई शॉप है, या हम ऐसी किसी शॉप पे जाते हैं कि जिस पे हम पहले से माल ख़रीदते आते हैं, हम अब छोटे थे, हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, अब आप छोटे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं इस शॉप पे ख़रीदते हैं, आपके पापा बोलते हैं नहीं इस शॉप से लेते हैं, मम्मा बोलती हैं नहीं, क्यों भाई इस शॉप से क्यों? क्योंकि ये माल अच्छा देता है, हम तो काफ़ी टाइम से, सालों से इससे ख़रीदते आ रहे हैं, नए वाले का क्या भरोसा, कैसा देगा कैसा नहीं देगा। तो टाइम पीरियड भी मैटर करता है, उसकी गुडविल बन जाती है। अगली चीज़ मैटर करती है नेचर ऑफ गुड्स, किस टाइप की गुड्स का वो कर रहा है बिजनेस। अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनका डेली यूज़ हो रहा है, जैसे डेली यूज़ वाली क्या चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, इन चीज़ों का है, तो इनका क्या है कि इनकी जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है, तो इसलिए गुडविल भी ज़रूरी ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन अगर ऐसा है जो फैशन की हैं, ट्रेंड की हैं, उनका ज़रूरी नहीं होता, उनके प्रॉफिट्स अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। अब जैसे कि टीवी वगैरह है, फ्रिज है, क्या आप आए दिन ख़रीदते हैं? नहीं ना, बहुत टाइम बाद ख़रीदते हैं। तो ऐसी जो है उनकी कंपैरेटिवली वैल्यू भी कई बार गुडविल की कम हो जाती है। अगला क्या आ जाता है इसमें? पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पास कंपनी कोई इंपोर्ट कर रही है या आप कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, और लाइसेंस होगा तो आपकी गुडविल भी अच्छी बन जाएगी, लाइसेंस के बिना आपकी गुडविल मुश्किल हो जाती है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे, जब मार्केट पर एक ही पर्सन का अधिकार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? एकाधिकार। मार्केट में लोग ज़्यादा नहीं हैं, आपके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे आपका क्या है, आप जिस रेट्स पे भी चाहेंगे माल अपना बेच सकते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स भी क्लियर हैं, क्योंकि मार्केट में कोई आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, स्टेबल है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। रिस्क इन्वॉल्व, आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, अगर जोखिम ज़्यादा है तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स वहाँ पे अनसर्टेन हैं। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके प्रॉफिट्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो गुडविल भी कम हो जाएगी। इसके साथ इसका सीधा संबंध होता है। फ्यूचर कंपटीशन, अगर फ्यूचर में कंपटीशन होने की संभावना है तो ऐसे में ख्याति कम हो जाएगी, गुडविल कम हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कम हो जाएंगे। कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो छोटे बिजनेस में आपको क्या है, कम पूंजी की जरूरत होगी, तो उसकी ख्याति भी ज़्यादा हो सकती है। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि जब आप उसको सेल करोगे तो लोग, बहुत सारे लोग खरीदने आ जाते हैं उसको। और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं,
फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि आप कौन सी चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।